मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। हेमंत ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी पर जनता को उकसाने का आरोप है और यह बात कही है सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कि लोगों को राहुल गांधी भड़का रहे हैं। राहुल गांधी पर जनता को उकसाने का आरोप है और जिसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, कितनी भी कोशिश कर ली जाए ये यात्रा नहीं रुकेगी। और वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर हमले के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने में शामिल हुए और कांग्रेस ने हमले को सुनियोजित बताया और कहा कि जो हमला भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हो रहा है वो सुनियोजित है। जानबूझकर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ताकि इस यात्रा को रोका जा सके, इसमें विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और ऐसे ही यहां पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस ने हमले को सुनियोजित बताया। और न्याय यात्रा पर हमले के खिलाफ एमपी में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्वालियर में गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस का धरना जारी है। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के पास सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकने का भी विरोध कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक सतीश शिकरवार, विधायक साहब सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। दादी की जो प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। आज यहाँ पर फूलबाग चौराहे पर धरना दिया जा रहा है। धरना इसलिए दिया जा रहा है, राहुल गांधी जी जो यात्रा पर चल रहे थे और यात्रा पर चलते चलते वो भगवान के मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे, तो दर्शन करने जाने से उनको रोका गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी 22 तारीख को अयोध्या में भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही थी, उसी समय वो भी जा रहे थे तो उनको रोका गया है और वो ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करती है। तो कितना ज्यादा आक्रोश है कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है ये जानने की कोशिश भी करेंगे। भोपाल में प्रदर्शन जारी है, ग्वालियर में प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल से संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। शब्बीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए कि किस तरह से प्रदर्शन जारी है, धरना दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस धरने में बैठे हुए हैं। बिल्कुल संभव। असम में सियासी घमासान बचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता कई बार आमने सामने हो चुके हैं। जब से असम में ये यात्रा प्रवेश हुई है तभी से ही विवादों ने इस यात्रा को घेर लिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। क्योंकि पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत, उनकी तरफ से कहा गया था कि यात्रा का जो रूट है उसी के हिसाब से निकालना होगा। कहीं से भी इधर उधर यात्रा की जाएगी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी होगी चुनाव के बाद। यानी सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री धमकी देते हुए राहुल गांधी को नजर आ रहे थे। और उन सबके बीच एक और तस्वीर देखने को मिलती है जब राहुल गांधी खुद बस से निकले थे, जब बीजेपी के कार्यकर्ता, ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि यात्रा के अंदर विघटन पैदा करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यात्रा के अंदर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी करी और इस दरमियान असम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऊपर हमला भी किया गया। जी, शायद हम पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रदेश के दिग्गज यहां पर शामिल हैं। और इस बीच ग्वालियर में क्या स्थिति है इस धरने को लेकर ये जानकारी देंगे कर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कर्ण, ग्वालियर में किस तरह से धरना प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ये पूरा विरोध जो देखने के लिए कांग्रेस के जरिए मिल रहा है, उनमें साफ तौर पर ग्वालियर में गांधी ढंग से फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का ये कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जहां पर साफ तौर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, इसके अलावा
कांग्रेस विधायक जो है उसके साथ जो पदाधिकारी हैं उनके जरिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले और इसके साथ ही राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के खिलाफ ये पूरा अपना विरोध जो है वो गांधी वाला जी। तो ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौन धरना है कांग्रेस नेताओं का, और इस बीच यहाँ पर इस धरने में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। विरोध किया जा रहा है जो न्याय यात्रा पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे काफी संख्या में कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हुए हैं और काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। न्याय यात्रा पर हमला हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इस पर भी सियासत देखने को मिल रही है। भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन की अलग अलग जगहों से वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है और अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले और पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो। लेकिन ये यात्रा जो कि शुरू हुई मणिपुर से, इसके बाद असम पहुंची तो असम में भारी बवाल देखने को मिला क्योंकि असम में हमला किया गया है न्याय यात्रा पर, इस तरह के आरोप लगाए गए। भोपाल में क्या स्थिति है बता रहे हैं संवाददाता शब्बीर। शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल संभव, आपकी आवाज आ रही जी है। शब्बीर, मौन धरना दिया जा रहा है, अगर उनसे बातचीत हो पाए बातचीत करने की कोशिश कीजिए और किस तरह से आक्रोश प्रकट किया जा रहा है वो जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, संभव बात की जाए तो बातचीत कोई भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया है अभी कि बाद में बातचीत की जाएगी जब मौन धरना खत्म होगा। अभी मौन धरने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ की तस्वीर की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर आएंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नजर आएंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नजर आएंगे और सीधे तौर पर 3 घटनाओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, मौन धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहली घटना यह है कि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना कि यात्रा पर हमला किया गया। दूसरी घटना यह है कि मंदिर नहीं जाने दिया गया राहुल गांधी को। तीसरी घटना आज यूनिवर्सिटी में बच्चों से मुलाकात होनी थी राहुल गांधी की, लेकिन उनको मुलाकात नहीं दिएगा। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर हेमंता की तरफ से यानी असम के मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है संभव, और उसके अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि राहुल गांधी को जिस इलाके से यात्रा निकालनी थी वहां से यात्रा नहीं निकाली गई और अब उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस का ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और मौन धरना देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर सिर्फ राजधानी भोपाल के नहीं, राजधानी भोपाल के अलावा तमाम जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश में वहां पर जिला मुख्यालय में यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही, क्योंकि वहां पर जिस एक बयानबाजी देखने को मिल रही, दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस भी राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है और इस मुद्दे को अब आगे ले जाने की तैयारी कर रही है। यानी एक तरफ असम में इसको लेकर सियासी घमासान चल रहा है तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से यात्रा पर हमला किया जा रहा है ये सुनियोजित है, प्लानिंग की तरह तहत किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। और कांग्रेस का ये तक कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो बीजेपी है, खासकर असम बीजेपी की बात की जाए तो वो डर गई है और इसी के कारण इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं और ये लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी। लेकिन इन सबके बीच यहाँ की तस्वीर बात की जाए तो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर यह धरना मौन धरना जारी है और अभी कुछ देर तक के ये मौन धरना अभी चलेगा। और जहां तक नेताओं से बातचीत की बात की जाए तो नेताओं ने पूरी तरीके से मौन धरना, तो उनका कहना है कि अभी बातचीत नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद वो बाकायदा इसको लेकर कहेंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो यहाँ पर मौन धरना चलते हुए नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश से गुजरनी है, अगले महीने वो यात्रा मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा असम में विवादों में घिरी हुई है, इसको लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जितने दिन की बात की जाए जब से असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करी उसके बाद से ही कुछ न कुछ नया एक के बाद एक विवाद सामने आया है। आज की बात की जाए तो आज उनको यूनिवर्सिटी में मुलाकात करनी थी बच्चों से, वो प्रोग्राम कैंसिल किया गया और फिर उसके बाद अब हेमंता की तरफ से सोशल साइट्स पर बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि जिस इलाके से यात्रा निकालने की इजाजत दी गई थी उस इलाके से नहीं निकाली गई, दूसरे रूट से निकाली गई और इसी को लेकर राहुल गांधी और आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। क्योंकि
असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी और आयोजक जिस इलाके से यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं वहां पर यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, वहां से यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब इन सबके बीच मध्य प्रदेश में भी ये सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संभव धरने में हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, लेकिन इस धरने से एक चेहरा अभी भी गायब है, वो है कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये, इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। कर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कर्ण, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल यही है और तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस नेताओं की ओर से किस तरह से धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा। वापस मैं शबीर आपके पास लौट रहा हूं। सवाल वही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहां हैं? वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि धरने में हम पहले देखते थे कि वो सबसे आगे हुआ करते थे। दिग्विजय तो पहुंचे, लेकिन कमलनाथ नहीं पहुंचे। देखिए, यही तस्वीर एक बार फिर दिखा देते हैं हम आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर हैं। यानी ये कह सकते हैं कि होर्डिंग के अंदर जितने भी यहाँ पर फ्रंटलाइन नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है उसके पीछे यहाँ पर एक बड़ा सारा पोस्टर भी लगाया गया है और इसके अंदर मौन धरने के अंदर हम पीसीसी चीफ को देखेंगे, जीतू पटवारी को देखेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को देखेंगे, दिग्विजय सिंह को भी नजर आएंगे। लेकिन जो बड़े सारे पोस्टर के अंदर जो सबसे बड़ा चेहरा लगाया गया है कमलनाथ का पहले की तरफ, वो ही इस यात्रा के अंदर, इस मौन धरने के अंदर नजर नहीं आ रहा। और उनके बारे में जो आपका सवाल था कि आखिर वो कहां है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, पीसीसी चीफ पद से हटाए गए हैं और जो हमारे पास जानकारी है कि वो अभी विदेश यात्रा पे हैं, यानी वो देश में ही नहीं है। इन तमाम चीजों के बीच में उनके अंदर को लेकर खबरें ये भी आ रही थी, संभव जो हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है कि 21 तारीख को वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच कर्ण हमारे साथ जुड़ गए। कर्ण, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि किस तरह से ये धरना जारी है कांग्रेस का। कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका और शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका।